उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो सो रहे हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। कैसे? बैठ बेंच पे कर पढ़ाई, कक्षा पे बाहर बिठाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाया। एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाया। हर एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, ये छूना भी था पाप जिनको, छूना भी था पाप जिनको, उनको साहब बनाया। हाय एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था पाप जिनको, उनको साहब बनाया। एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था पाप जिनको, उनको साहब बनाया। बाबा साहब के लिए कहा कि ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। लेकिन मेरे बाबा साहब 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर के इतने बड़े अछूत हो गए कि उनकी ऊंचाइयों को आज कोई छू नहीं सकता। इतने बड़े अछूत हो गए। कैसे? ताली के साथ। बहुत अच्छे। 1 2 3 4। बहुत अच्छे। अब स्टूडेंट बना तू मैं से लेके डिग्री हाथ में, तेरी खातिर सा क्या करता ना सोया करता रात में, तेरी खातिर क्या क्या करता ना सोया करता रात में। अमेरिका के पत्रकार भारत आए, रात को 11 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। नेहरू जी सो रहे थे। रात को 1 बजे मिस्टर गांधी के पास गए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बाबा साहब का कि कितने विद्वान थे। भारत के लोगों ने गांधी को बापू कहा, बापू, लेकिन मेरे बाबा साहब ने कभी उसे बापू नहीं कहा। उन्होंने कहा है मिस्टर गांधी। क्या कहा? क्या कहा? क्योंकि इस देश में अगर कोई राष्ट्रपिता है तो ज्योतिबा फूले से बड़ा कोई राष्ट्रपिता हो नहीं सकता। बात आई सुन रहे? ऐसे जब रात को 1 बजे गांधी के पास गए तो गांधी जी सो रहे थे। लेकिन रात को 1:30 बजे जब मेरे बाबा साहब के पास गए तो कमरे की बत्ती जल रही थी, और हिम्मत करके पत्रकार जब अंदर गए तो बाबा साहब मुस्कुरा दिए। और बाबा साहब मुस्कुरा दिए तो पत्रकारों ने कहा, साहब नेहरू जी भी सो रहे थे, गांधी जी भी सो रहे थे, आप क्यों जाग रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो सो रहे हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। कैसे? बहुत अच्छे। ताली के साथ। 1 2। बहुत अच्छे। हाँ, अब स्टूडेंट बना तू मैं से लेके डिग्री हाथ में, तेरी खातिर सा क्या करता ना सोया करता रात में, तेरी खातिर क्या क्या करता ना सोया करता रात में। आज बैठ बेंच पे, बैठ बेंच पे, बैठ बेंच पे कर पढ़ाई, कक्षा पे बाहर बिठाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाया। एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था बाप जिनको, उनको साहब बनाया।
मैं पूछना चाहूंगा जितने लोग बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे भाई बहुत सारे सम्मान दे रहे, बार बार धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देते हैं और हम लोग गांव-गांव गली गली जाकर के मिशन का महापुरुषों का काम करते हैं, ये भी जरूरी है। तो भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाएगा जोरदार से और गौर से सुनेगा। मेरी भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का सबको समझ में आ रही? तो दोनों हाथ उठा के ताली मार दो, क्योंकि मैं बड़ा मेहनती व्यक्ति हूँ। अगर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, या तो तुम्हारे सुनने में कमी है या तुम्हारे सिस्टम में कमी है। कैसे? ताली मार के 1 2 3 स्टार्ट। ताली के साथ बहुत अच्छे विनय। और आज मैं रोहतक में मैंने भी प्रयास किया ईमानदारी से। आपने मुझे सम्मान दिया, एक छोटा सा मकान मैं भी बना रहा हूँ, और 4-5 दिन से मुझे टाइम नहीं था। मैं तो भाई का सुनील का फ़ोन गया, मैं डायरी में लिख के टाइम भूल गया क्योंकि भागदौड़ इतनी थी। तो भाई का परसों फोन गया, मेरा जी मुझे कहा यार तुमने तो ठीक किया, याद दिला दिया। बड़ी मुश्किल से आज बाल कटाने गया और मुझे वो समय याद आया जब नाई की कुर्सी में बैठा है, एसी चल रहा और नाई भाग के आया, कहने लगा बाबूजी कौन सी कटिंग कराइए। अरे ये देन किसकी भाई? बताओ ना किसकी देन है? क्योंकि बहुत सुनाया लोग कैसे आज कटिंग करावे लाजवाब कभी करते थे तेरे बाल नहीं। कटिंग करावे लाजवाब कभी करते थे तेरे बाल नहीं। 18 साल से गुलाम रहे ये तेरी बदलती चाल नहीं। 18 साल से गुलाम रहे यो तेरी बदलती चाल नहीं। 18 साल से गुलाम रहे यो तेरी बदलती चाल नहीं। 18 साल से गुलाम रहे यो तेरी बदलती चाल नहीं। क्योंकि स्वाहा और समझा? क्योंकि स्वाहा इस मनुवाद में, इस मनुवाद में, इस मनुवाद में, इस भारत में ऐसा जाल बिछाया। सोना भी था एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया। सोना भी था बाप जिनको उनको साफ बनाया। बहुत अच्छे। और जो मनवादी उन मनवादियों से खतरनाक तो हमारे घर में है। हमारे घरों में जो इनकी परंपराओं को, इनके भगवानों को मानते हैं, असली सत्यानाशी तो वो लोग हैं। कैसे? महिलाएं आज क्या कहती हैं? हाँ, जेठ मेरा, जेठ मेरा, जेठ मेरा, जेठ मेरा भोला पूजे हे मेरा देवैयो हनुमान। जेठ मेरा भोला पूजे हे मेरा देवैयो हनुमान। जेठ मेरा भोला पूजे हे मेरा देवैयो हनुमान। जेठ मेरा भोले पूजे हे मेरा देवैयो हनुमान। किस की समझ पाई? उतनी का काली पूजे उत्तराखंड देहरादून में प्रोग्राम चल रहा है। एक बूढ़ा भागा मेरा आया 67 में, बोला जी मंजिल मेरा आप हो। मगर हाँ ताऊ जी मैं, बोला बेटे बड़ा नाम सुना है आपका, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ताऊ जी आदेश करो। बोला बेटे मेरे घर में बड़ी समस्या है, ध्यान से सुनना।
मैं मजाक मजाक में कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने कहा ताऊ जी जल्दी बताओ क्या समस्या है। उन्होंने कहा बेटे मेरे घर में बड़ी अजीब समस्या है। मेरा जो बेटा है वो 15 वर्ष का हो गया है, लेकिन पेट पे बाथरूम कर देता है। मैंने कहा अजीब बीमारी है, डॉक्टर को दिखा, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई जहाँ तुम्हारा लड़का सोता है वो रूम मुझे दिखा। अब जब मैं अंदर गया और अंदर की दीवारों का नजारा देखा तो सारा लड़का क्या मेरा पेशाब निकल गया होता। पूछो क्यों, पूछो भाई, अरे जोर से पूछो ना क्यों। वो यूं जिस कमरे में लड़का सोता था और जिस तरफ गर्दन होती थी, तकिया गर्दन के नीचे होता था, और जिस दीवार पर नजर जा रही थी वहां पर एक खतरनाक देवता का फोटो लगा था। कौन सा? शंकर भगवान, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, निशाना बच्चे का सिर। दूसरी दीवार पर काली माता, जीभ निकली हुई, हाथ में कटी हुई गर्दन, हाथ में कटार और निशाना बच्चे का सिर। तीसरी दीवार पर गंगा पीर, हाथ में धागा, निशाना बच्चे का सिर। क्योंकि इनका साथियों बड़ा बड़ा आप लोगों को ठगने का तरीका है। ये 600 किलोमीटर इधर के भगवान को उधर प्रसिद्ध कर देते हैं, उधर वाले को उधर प्रसिद्ध कर देते हैं। उधर के लोग इधर राजस्थान आते भोले रे त्रिपम पार्वती के संग, और इधर वाले उधर जाते हैं, उधर वाले उधर दुनिया में है ना। इधर वाले मादीपुर तुम्हारा चक्कर बना रखे, क्योंकि दुकानें इनकी, प्रसाद इनका बिकता है, गाड़ियां इनकी, किराया इनको मिलता है। इसलिए ये कोई भगवान नहीं है, धंधा है, धंधा। धंधा कैसा? जैसे बैंकों के नाम है, रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, पटियाला बैंक। इन बैंकों में जो पैसा जमा कराओगे वो तो आ जाएगा, लेकिन इनके जो बैंक हैं, काली माता बैंक, शेरावाली बैंक, हनुमान बैंक, गोगा पीर बैंक, पीर बाबा बैंक, इन बैंकों में जो पैसा चला जाएगा वापस नहीं आएगा। मैंने कहा भाई अंकल जी तुम्हारा लड़का पेशाब करना छोड़ देगा, एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा क्या? मखाइन को देख के तुम्हारा लड़का डर जाता है, इसलिए पेशाब निकल जाता है। इनको हटाओ और तथागत बुद्ध और बाबा साहब का फोटो लगाओ, तुम्हारा बच्चा पेशाब करना छोड़ देगा। मेरी बात समझे? क्योंकि मेरे भगवान के हाथ में हथियार नहीं है, मेरे भगवान के हाथ में कलम है जो तुम्हारा भविष्य बनाने का काम करेगी। अरे जनरल नॉलेज की बात है मेरी बहनों। जब मेरी बहन कोई प्रेग्नेंट होती है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कहते हैं हमारी बहू पेट से है और हमारी बेटी पेट से है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब पता चलता है बूढ़ी बूढ़ी औरतों को, समझदार व्यक्तियों के बहू पेट से है, शहर जाएंगे, सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लेके आएंगे, कहेंगे बहू के कमरे में लगा दियो बेटा, इसको देखते रहियो, सुंदर बच्चा पैदा होगा। तुम देखो ऐसे ऐसे, तो कैसे कैसे होंगे नहीं समझे? 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे। और से सुना, मैं थोड़े में ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? और से सुना कैसे? 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे। मंजित मेहरा यूं कहरा, मत प्रश्न से करियो गद्दारी। मंजित मेहरा यूं कहरा, मत प्रश्न करियो गद्दारी। मिशन से भटक गए तो फिर आ जाएगी लाचारी। मिशन से भटक गए तो फिर आ जाएगी लाचारी। मिशन से भटक गए तो फिर आ जाएगी लाचारी। मेरे बाबा साहब को नहीं भूलना, जिस
जिसने परिवार खपाया, छूना भी था पाप जिनको, उनको साफ बनाया। एक दलित के बेटे ने कैसा इतिहास रचाया, छूना भी था पाप जिनको, उनको साफ